उत्तराखंड में इन दिनों सियासत तेज हो गई है क्योंकि 2027 की जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने शुरू कर दी है। एक बार फिर कांग्रेस ने लोक भवन घेराव का आगाज़ कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता, विधायक प्रीतम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, कल बड़ी संख्या में लोक भवन का घेराव होना है? सर नहीं, देखिए, कांग्रेस ने ये फैसला लिया, ये निर्णय लिया है कि 16 फरवरी को जो है कांग्रेस राज्यपाल हाउस कूच करने का काम करेगी और इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। और मैं समझता हूँ कि जैसे सरकार जो है लगातार जन विरोधी निर्णय ले रहे हैं, तो इस कूच में कांग्रेस के लोग और आमजन जो है बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। सर, क्योंकि कांग्रेस तो पिछले 5 साल से लगातार फील्ड में है, काम कर रही है, लेकिन जो ये राजभवन का कल घेराव होना है, इसका मूल उद्देश्य क्या रहने वाला है? क्योंकि 2027 का जो विधानसभा का जो चुनाव है वह भी नज़दीक है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का कहीं मंशा तो नहीं है? सर नहीं, देखिए, सरकार जिस तरीके से इस प्रदेश में काम कर रही है वो आप सबके सामने है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। देहरादून अस्थायी राजधानी है और 17 दिन के अंदर जो है 6 कत्ल हो जाते हैं, तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से ध्वस्त है। और इस राज्य के अंदर महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, नौजवान सड़क पर है, किसान आत्महत्या करता है, किसान भी सड़क पर है। पर्वतीय क्षेत्र में जो है लोग जो है जंगली जानवरों से त्रस्त हैं। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। एक बात हो तो मैं कहूँ, इतनी लंबी चौड़ी फेरिस्त है कि इन तमाम विषयों को लेकर के हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम कर रहे हैं। सर, आपको कांग्रेस की लंबी राजनीति का अनुभव है, आपने उत्तराखंड को बहुत गहराई से देखा है, खुद आप विधायक भी हैं, बड़ा लंबा आपका अनुभव रहा है। धौलास का एक मामला उठा है और धौलास में ये दिखाया गया है कि IMA से सटी हुई ज़मीन थी, वहाँ पर तमाम इस तरह के प्रकरण हुए और एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए यह सब चीज़ें हुई है। आप सर इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हो, शुरू से लेकर और अब तक की जो पूरा पैकेज इसमें करिए? सर देखिए, मैं पहले तो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है। और अगर सरकार कह रही है तो वो दस्तावेज दिखाने का काम करे जिसमें ये लिखा है कि इस ज़मीन को जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आवंटित की गई। देखिए, देश के अंदर शैक्षणिक संस्थानों को हम जो है ज़मीन देने का काम करते हैं, हम जो है उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए ज़मीन देने का काम करते हैं। उसी कड़ी में उस ज़मीन को दिया गया था और उस ज़मीन को दिया गया। उस ज़मीन को देने के बाद अगर उसका शैक्षणिक संस्थानों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा तो ये तो सरकार में नहीं थे, उसको कैंसिल करने का काम करते। क्यों सरकार ने उसे जो है निरस्त नहीं किया? 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। ये इनको तब याद आता है जब चुनाव होता है और चुनाव में मनगढ़ंत बातें ये लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र, चेहरे को पहचान चुके हैं और कहते हैं ना, कहावत है कि काठ की हांडी 1 या 2 बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती।